हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर नंबर 15। ये मैं एमएल अग्रवाल की बुक से पढ़ा रही हूँ। वैसे ये कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि अभी ये कॉमन है, सब में है ये वाला टॉपिक। ये चैप्टर नंबर 15 है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। पहले 80 मार्क्स के पेपर होते थे तो ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता था। अब 3 का भी हो सकता है और 5 का भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सरल है। पीछे की हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ रखी हैं कहीं ना कहीं उनसे ये रिलेट करता हुआ चैप्टर है। लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सबसे पहले थोड़ा सा बुक की बात पे आते हैं। बुक में आपके में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आप फैमिलियर हैं लीनियर इक्वेशन से। हम लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल्स की हम पढ़ चुके हैं और लीनियर इनइक्वलिटीज भी पढ़ चुके हैं। लीनियर इनइक्वलिटीज, इक्वेशंस में ये और इनइक्वलिटीज में ये फर्क होता है। इक्वेशन इक्वल लग के बनती है, जैसे 2x + 3y = 0, ये हमारी इक्वेशन है। इनइक्वलिटीज है 2x + 3y की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी 0 से, ये इनइक्वलिटीज है। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये इन्हीं दोनों से बोल सकते हैं, इन्हीं दोनों से रिलेट करता है। एक ग्राफ बनता है इनका डायरेक्शनली और हम पहचानते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। हमें लीनियर इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना आता है कि हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, ये लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ते क्यों हैं। जैसे मिलिट्रीज के जो ऑपरेशन होते हैं वह एफर्ट्स किए जाते हैं कि कम से कम डैमेज हो, मैक्सिमाइज कर सके हम हमारे डैमेज को, और कम से कम कॉस्ट पे, मतलब डैमेज हमारा मैक्सिमाइज हो सके और कॉस्ट कम से कम हो सके। तो इसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, यानी कि किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना हो या किसी भी चीज को मिनिमाइज करना हो, उसके लिए हमें लीनियर प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। जैसे आप तो इकोनॉमिक्स ज्यादातर अप्लाइड मैथ उन्हीं स्टूडेंट्स पे जो कॉमर्स के हैं, तो आप तो करते होंगे कि हमें मैक्सिमाइज, आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में यही सोच के करेंगे कि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे। और वहां पे जो लॉस की बात आएगी वो आप लोग की यही कोशिश रहेगी कि हमेशा मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस हो। तो इसका यूज यही किया जाता है कि मैक्सिमम कैसे हम अपने चीजों को कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, अपने लॉस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। LPP हमेशा भी हम पावर 1, जिसकी पावर 1 है, यानी कि यहाँ x की पावर y की पावर 1 है, उसी के लिए सॉल्व करने वाले हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहले ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो 4 चीजों पे की जाती है, मतलब इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लासिकल 4 तरीके की हो सकती हैं। फर्स्ट हो सकती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। पहली जो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है इस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स रिलेट करती है कि एक कंपनी है, वो 2 आइटम बनाती है, तो एक आइटम पे इतना प्रॉफिट होता है, दूसरे पे इतना प्रॉफिट होता है, तो उसको अपना मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, तो कितने आइटम को किस रेशियो में बनाए, मतलब फर्स्ट वाले आइटम और सेकंड वाले आइटम का जो परसेंटेज है वो कितना रखे कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। और इस तरीके से भी आ सकती है कि वर्कर्स है, उन्हें 2 प्रोडक्ट बनवाने, एक वर्कर्स को एक प्रोडक्ट को बनाने में कम समय लगता है, दूसरे को ज़्यादा समय लगता है, पर उन्हें दोनों बनवाने हैं, तो मैक्सिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं या उनको मिनिमाइजेशन कॉस्ट कैसे बढ़ सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में देखने को मिलेंगी। सेकंड होता है डाइट प्रॉब्लम्स। डाइट प्रॉब्लम्स रिलेट करती है कैलोरीज से, विटामिन से और मिनरल से, कि कितना मिनरल्स लिया जाए, कितना विटामिन लिया जाए कि कम से कम कॉस्ट पर उतनी चीज़ें हमें मिल पाएँ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम डाइट प्रॉब्लम्स कहते हैं और इनको सॉल्व करेंगे। थर्ड होती है एलोकेशन प्रॉब्लम, जो आपके में नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बता रही हूँ, एलोकेशन प्रॉब्लम। और फोर्थ होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसे कोई भी 2 आइटम्स बनवाए जाते हैं या कोई भी आइटम्स बनवाए जाते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की एक कॉस्ट होती है। तो हर कंपनी वाले या हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये चाहती है कि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम हो सके, क्योंकि अगर वो कॉस्ट कम होगी तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके के अब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की भी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग को करने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ डेफिनेशंस, जैसे क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहली बात होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट जो टर्म्स है हमारे लिए यूज का वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बात आती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है। जैसे आपको आपकी मम्मी ने बाजार जाने के लिए 100 रुपये दिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको आपकी मम्मी ने 100 रुपीज़ दिए बाजार जाने के लिए। उसमें से मम्मी ने बोला है आपको पेन लेने हैं और पेंसिल्स लेनी है, 2 चीज़ें लेनी है, पेन और पेंसिल। पेन की जो कॉस्ट है वो है 10 रुपीज़ और पेंसिल की कॉस्ट में मानती हूँ 5 रुपीज़।
अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेनी है, आपके पास ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो क्लियर है पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, आप सोचेंगे हम पेंसिल ले लें क्योंकि पेंसिल 20 आ जाएंगे 100 रुपीज़ में, तो पेंसिल आपके पास ज़्यादा हो जाएंगी। बट दिक्कत ये है, आप जिस शॉप पे गए हैं वहाँ पे 20 पेंसिल है ही नहीं उनके पास केवल 18 पेंसिल है, तो अब आप पेंसिल सारी 20 नहीं ले सकते, अब आपको कुछ पेन भी लेने पड़ेंगे, तो आपने 18 मैक्सिमम जितनी पेंसिल ले सकते हो उतनी पेंसिल ले ली और एक पेन ले लिया। इसी तरीके का अभी तो मैंने ये एक बताया, ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें लग जाती है। तो पहले हम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें पेन और पेंसिल लेनी है, तो इसी तरीके से जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको जेड की फॉर्म में दिया होगा। कोई भी इक्वेशन होगी, ये लीनियर इक्वेशन जेड की फॉर्म में, जैसे 2x + 3y, ये आपका इस तरीके का जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसको आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, मतलब जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, जिस पे वर्क करना होता है, मतलब इसी से पता चलेगा हमें लॉस प्रॉफिट जो भी दिखना है। अब अगर लॉस है ये तो मिनिमाइज करना होगा, प्रॉफिट होगा तो इसको मैक्सिमाइज करना होगा। तो अब हम इसकी वैल्यू आगे एक करके निकालेंगे। सेकेंड जो टर्म है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है कॉन्स्टेंट्स। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स ये होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, आप पेन और पेंसिल लेने गए तो आपको मैक्सिमम सामान लेना था, तो आप पेंसिल लेना चाहते थे, बट दिक्कत ये आई कि शॉपकीपर के पास पूरी 20 पेंसिल्स नहीं थी जितनी आपको चाहिए थी, तो आपके पास एक कांस्टेंट लग गया कि आप सारी पेंसिल नहीं ले सकते, आपको कुछ कम लेनी पड़ रही है। तो ये हो गया कांस्टेंट्स, मतलब जो हम जितना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। कांस्टेंट्स को अगर अदर वर्ड्स में कहें तो हम इसे रेस्ट्रिक्शन मान सकते हैं। इनइक्वलिटीज में जो हम पे इनइक्वलिटीज के रूप में जो हम पे रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं उनको कांस्टेंट बोलते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन भी लिखी होगी, द इनइक्वलिटीज और इक्वेशन ऑन द वेरिएबल ऑफ एन एलपीपी आर कॉल्ड कांस्टेंट, जिस पे इस तरीके का साइन लगा हुआ, इक्वल का, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इस तरीके के साइन आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गई हमारी दो चीजें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स। थर्ड होती है हमारी, और हाँ, जो ये हमारा ये फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में, जो एक्स और वाई होते हैं, इनको हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि इन पे ही डिसीजन टिका होता है कि कितनी चीजें ये हैं और कितनी ये है, तो इसी पे हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो ये एक्स और जो वाई की वैल्यू है इसे हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। एक्स एंड वाई आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। अब नेक्स्ट है हमारा फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन क्या होता है? अ फीजिबल रीजन इज एन एरिया, वो एरिया है, अ फीजिबल रीजन इज एन एरिया डिफाइंड बाय अ सेट, जो एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के जरिए डिफाइन किया जाता है। इज एन एरिया डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट satisfy a system, coordinates that satisfy a system of inequalities. The reason inequalities, the reason satisfy all restriction, satisfy all restriction by a linear programming problem. फीजिबल रीजन वो एरिया होता है जो एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के जरिए डिफाइन किया जाता है, जो सारी इनइक्वलिटीज, जो सारे कॉन्स्टेंट्स मैंने बताया, जो सारे कॉन्स्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करता है, जो इम्पोज किए जाते हैं ऑल रिस्ट्रिक्शंस को बाय, जो सारे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाते हैं, किन पे इम्पोज किए जाते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के जरिए जो इम्पोज किए जाते हैं, उस रीजन को हम फीजिबल रीजन बोलते हैं। जैसे ये ग्राफ बना रही हूँ मैं, इसके अंदर का एरिया लेना है, तो ये हो गया हमारा फीजिबल रीजन। ये रीजन लेना है तो ये हो गया हमारा फीजिबल रीजन, मतलब इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये बंधा हुआ है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं हमारा फीजिबल रीजन। और इसका जो सॉल्यूशन मिलता है जो फीजिबल रीजन का, उसको हम बोलते हैं फीजिबल सॉल्यूशन या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो होता है जिसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो हमारा सॉल्यूशन मिलता है। मतलब जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें मैक्सिमाइज करना है तो जो आंसर आएगा, या इसको मिनिमाइज करना है जो आंसर आएगा, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम बोलेंगे हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब इसके बाद हमें और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है?
एक इसमें हमेशा नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हम हमेशा लेते हैं, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स ये ऐसे होते हैं जैसे बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसमें नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया पेन और पेंसिल, तो पेन की वैल्यू या पेंसिल की वैल्यू जो लेंगे हम कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी चीज़ खरीदती है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर पेन को हम एक्स मानते हैं तो एक्स की वैल्यू हमेशा, मतलब एक्स के जो नंबर्स हैं वो हमेशा 0 से बड़े होंगे, और पेंसिल को वाई मानते तो ये 0 से। तो इस तरीके की जो इनइक्वलिटीज़ होती है इसे नॉन नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, हमेशा इनकी वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी। और एक चीज़ और रह गई, हमारे बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड, ये मेन चीज़ें हैं। ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन है पूरा हमारा एलपीपी का कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाउंडेड रीजन एंड अनबाउंडेड रीजन। बाउंडेड, पहले बाउंडेड का एक वर्ड से आपको पता चल रहा होगा जो बंधा हुआ हो, जैसे ये बताया मैंने, ये बाउंडेड है इस तरीके से, इस बाउंड्री के अंदर ही है तो बाउंडेड, ये इस बाउंड्री के अंदर ही है बाउंडेड। अनबाउंडेड इस तरीके से होता है, केवल ग्राफ पे इस तरीके का सॉल्यूशन मिलता है हमें, जो ओपन होता है किसी से बाउंडेड नहीं होता है। अब फर्क क्या होता है, बाउंडेड फीजेबल रीजन मिलेगा तो उसमें वो बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो बाउंडेड तब होगा, बाउंडेड रीजन में फ़र्क ये है कि बाउंडेड में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू मिलेंगी हमेशा। बाउंडेड रीजन में दोनों वैल्यू होंगी, मिनिमम वैल्यू भी होगी और मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। लेकिन जो अनबाउंडेड है उसमें एक ही वैल्यू निकल सकती है, उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें तो या तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है या मिनिमम वैल्यू निकल सकती है, ये अंतर होता है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की वो सिचुएशन होती है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है वो इनफाइनाइट होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम अनबाउंडेड तभी कहते हैं अगर उसके सॉल्यूशंस जो हैं इनफाइनाइटली लार्ज बने हो, मतलब अगर उसके जो सॉल्यूशन करें तो वो बहुत सारे मिलते जाएं और कॉन्स्टेंट्स को वायलेट नहीं कर रहे, मतलब सारे कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करके चल रहे हैं फिर भी उसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो इस तरीके का जो हमें रीजन मिलेगा वो अनबाउंडेड होगा। और अगर उसके सॉल्यूशन लिमिटेड होंगे तो हम बोलेंगे वो रीजन बाउंडेड है। और जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करेंगे इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और मोर देन 2 भी हो सकती है। ये थी हमारी मेन चीज़ें। मैं एक इक्वेशन से क्लियर कर देती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, कि क्या कॉन्स्टेंट्स है और क्या कॉन्स्टेंट्स हैं। अब जैसे ही हमें दिया हुआ है z इक्वल 50x प्लस 18y, 2x प्लस वाई is smaller than or equal to 100, x plus y is smaller than or equal to 80, x is always greater than equal to 0 and y is greater than equals to 0। तो इसमें ये जो z दिया हुआ है ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसे कहेंगे हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको ये हमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। ये x और y जो है यहाँ पे वो है हमारे डिसीजन वेरिएबल, इन पर वेरिएबल का डिसीजन, मतलब इस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डिसीजन डिपेंड कर रहा है और ये बदलते भी रहते हैं इसलिए इन्हें डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। ये कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं कि 2x प्लस वाई की वैल्यू 100 से छोटी होगी, x प्लस वाई की वैल्यू 80 से छोटी होगी, इसके इक्वल होगी, x और y की वैल्यू जो है हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो ये वाले जो है 0 वाले वो होंगे हमारे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स और ये वाले जो होंगे वो हमारे होंगे केवल कॉन्स्टेंट्स। अब हमें जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें क्वेश्चंस दिए होंगे और ये सब हमें ढूंढ के अपने आप बनाना होगा। पहले ये फंक्शन बनाना होगा जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा, फिर कांस्टेंट फंक्शंस और फिर नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स। इससे आगे का जो हमारी एक्सरसाइज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इसको आप आगे भी देखें और कोई भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।